हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज के वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज़ अ रेस कंडीशन इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जो था क्रिटिकल सेक्शन इन सिंक्रोनाइजेशन। इसमें जब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे तो आप नीचे देख सकते हैं कि एग्जांपल में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे रेस कंडीशन होता है, ये एक रेस कंडीशन बोलते हैं। सो इसी रेस कंडीशन क्यों होता है? क्योंकि ये रिलेटेड है क्रिटिकल सेक्शन से। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को देख लें, सो दैट कि आपको रेस कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। सो पहला ही पॉइंट है, अ रेस कंडीशन अकर्स व्हेन। रेस कंडीशन कब सिस्टम में होता है? जब टू और मोर concurrent entities, process or threads access and modify the same shared data without proper synchronization, so the final result depends upon timing। इसको अगर हम सिंपल मीनिंग में समझाऊं तो एक से ज़्यादा प्रोसेस, जो कि हमने क्रिटिकल सेक्शन में भी देखा था कि अगर क्रिटिकल सेक्शन को एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पर एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई अगर डेटा है, कोई फाइल है, कोई वेरिएबल है, उसको अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं एक टाइम पर और उसकी वैल्यू को सेम टाइम पर दो वेरिएबल चेंजेस करने का ट्राई कर रहे हैं और उस डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं जो शेयर डेटा है, तो वहाँ पे बिना सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि दो प्रोसेस एंटर कर चुके हैं क्रिटिकल सेक्शन में, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो विदाउट सिंक्रोनाइजेशन जो डेटा इनकन्सिस्टेंसी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं एंड जो फाइनल आउटपुट आएगा वो एक करेक्ट आउटपुट नहीं होता है, वो एक इनकरेक्ट आउटपुट होगा और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है और उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रेस कंडीशन। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल था इसमें डिस्कस किया था कि कैसे ये जब एग्जांपल दिखा हुआ कैसे एक काउंटर एक जीरो वेरिएबल है, शेयर्ड वेरिएबल है, उसको दो प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं। अब दोनों प्रोसेस ने अलग अलग एक्सेस किया है, दोनों उसके वैल्यू को स्टार्टिंग में जीरो रीड कर रहे हैं। अब दोनों प्रोसेस को एक पता नहीं है कि P1 को पता नहीं कि P2 भी एक्सेस कर रहा है, P2 को भी नहीं पता कि P1 एक्सेस कर रहा है। तो अगर एक ही शेयर्ड वेरिएबल को दो प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं मतलब वहाँ पे प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। अब सपोज P1 उस वैल्यू में एक एडिशन कर देता है तो P1 जो काउंटर में जीरो था उसको 1 कर दिया। अब P1 को लग रहा है कि काउंटर वैल्यू 1 है, अपने एंड पे P2 भी उसमें 1 ऐड कर दिया क्योंकि P2 को पहले लगा था कि 0 है, 1 ऐड कर दिया। अब दोनों को लग रहा है कि काउंटर की वैल्यू 1 1 है, बट रियल सिनेरियो में क्या है कि काउंटर में दो वैल्यू मतलब दो बार 1 1 प्लस हुआ है, तो काउंटर की जो फाइनल आउटपुट होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, बट P1 और P2 को क्या लग रहा है कि जो काउंटर की वैल्यू है वो 1 1 है। सो इसी को हम बोलते हैं विदाउट सिंक्रोनाइजेशन एक क्रिटिकल सेक्शन में इशू आ जाता है जिसके कारण डेटा इनकन्सिस्टेंसी और इनकरेक्ट रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी को हम रेस कंडीशन बोलते हैं क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर टाइमिंग पे कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कि पहले P1 उसको चेंजेस कर पा रहा है या पहले P2 चेंज कर रहा है, इस टाइप से। क्लियर है? सो इसी के बेसिस पे अब यहाँ पे हम आते हैं कि जो यहाँ पे की आइडिया है, इफ द आउटकम चेंजेस व्हेन यू चेंज टाइमिंग शेड्यूलिंग यू हैव अ रेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दो प्रोसेस एक्सेस कर रहे थे P1 P2, अब सपोज P1 उसमें 5 ऐड कर रहा हो, P2 उसमें 1 ही ऐड कर रहा हो, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन उस वेरिएबल को पहले एक्सेस कर रहा है, कौन बाद में एक्सेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो उस वैल्यू वेरिएबल होगा उसका फाइनल रिजल्ट डिसाइड होगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन डू रेस कंडीशन हैपन। रेस कंडीशन कब होता है? जब यहाँ पर जो 3 पॉइंट हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, कंकरेंसी, शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट और अनसिंक्रोनाइज्ड एक्सेस, इन तीनों को एक साथ, अगर ये तीनों एक साथ सिस्टम एग्जिस्ट करे तब जाकर रेस कंडीशन होगा। इसमें से एक भी नहीं होगा तो रेस कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो पहला क्या है? कंकरेंसी, प्रोसेस थ्रेड्स इंटरप्ट्स रनिंग एट द सेम टाइम, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस, एक से ज़्यादा इंटरप्ट, एक से ज़्यादा थ्रेड्स एक ही टाइम पर रन कर रहे हो, एक्सिक्यूट हो रहे हो। अब जैसे एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर ले तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो एक टाइम पर दो प्रोसेस डेटा को कुछ चेंज कर दे तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंट डेटा आ जाएगा, तो उस केस में भी रेस कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि कोई वेरिएबल, कोई फाइल, उसमें वो अगर शेयर्ड स्टेट में है, शेयर्ड मेमोरी में है, शेयर्ड स्टेट में है, तो वहाँ पे चांसेस है कि जो शेयर्ड मेमोरी होता है या फिर शेयर्ड स्पेस होता है वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे उस वैल्यू में कुछ चेंजेस कर लें, कर पा रहे हो दो प्रोसेस एक ही टाइम पर, तो वो भी कंडीशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों। और तीसरा क्या है? अनसिंक्रोनाइज्ड एक्सेस, मतलब कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि प्रोसेस कैसे एंटर कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में, कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है, तो उस केस में अगर ये तीनों एक टाइम पर एक साथ एग्जिस्ट करते हो तो वहाँ पे रेस कंडीशन अकर हो जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, रिमूव एनी वन ऑफ द थ्री एंड रेस डिसअपियर्स। इन तीनों में से कोई एक नहीं है तो रेस कंडीशन नहीं हो पाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि रियल लाइफ से, जो कि सेम टाइप का एग्जाम्पल मैंने क्रिटिकल सेक्शन में डिस्कस किया था, वो सेम एग्जाम्पल उस टाइप का यहाँ भी है
कि एक गूगल शीट है, गूगल शीट का एक सेल है, जैसे एक्सेल में एक सेल होता है जहाँ पे हम कुछ डेटा को राइट करते हैं, वैसे ही एक गूगल शीट में सेल है। और दो लोग, उन्होंने क्या किया, दो लोग के पास गूगल शीट का एक्सेस है, उन्होंने गूगल शीट को ऑफलाइन डाउनलोड किया। और अब यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि दोनों उस सेल की वैल्यू को क्या रीड कर पा रहे हैं, 10। मतलब एक सेल होगा इस टाइप का, इसमें एक 10 वैल्यू है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, बोथ ऐड +5। अब दोनों को क्या लग रहा है कि उस एक्सेल शीट जो गूगल शीट है उन्होंने ऑफलाइन डाउनलोड किया है, तो दोनों के पास अलग अलग अपने सिस्टम पे है। अब दोनों ने उसको 10 रीड किया, ठीक है। अब पहले वाले ने क्या किया, सपोज दोनों उसमें 5-5 ऐड कर दिए, तो एक ने सपोज इसको P1 एक्सेस कर रहा होगा, उसने 5 ऐड किया, तो P1 को क्या लगेगा कि वैल्यू 15 है। और अगर P2 भी इसको फैच कर रहा है, P2 को भी क्या लगेगा, इसकी वैल्यू 15 है, क्लियर है। तो इन दोनों ने अब मर्ज करेंगे या फिर दोनों अपलोड करेंगे, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 15 होगी। बट अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो आप एक कॉलम में दो वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, 5 और 5, तो टोटल कितना ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ। तो अगर इनिशियली 10 था तो फाइनल क्या होना चाहिए, करेक्ट रिजल्ट 20 होना चाहिए। वही यहाँ पर है, दे अपलोड 15, वन अपडेट ओवरराइड द अदर, करेक्ट रिजल्ट शुड हैव बीन 20, क्लियर है। तो यहीं पे होता है रेस कंडीशन अकर हो जाता है। अब अगर हम मोर एग्जांपल, जिसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो हमें रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में हो गया, टिकट बुकिंग में हो गया। टिकट बुकिंग में क्या है कि सपोज आप ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हो और आपने IRCTC पे लॉगिन किया या किसी एप्लीकेशन थ्रू लॉगिन किया, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही टिकट ओपन है। तो सपोज एक कोई सीट है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 56 नंबर सीट है, सीट नंबर तो नहीं दिखता है ट्रेन में, सपोज यहाँ पे दिख रहा है कि एक सीट खाली है, स्लीपर AC किसी में भी। अब दो जो टिकट बुकर, सपोज दो पर्सन है, P1 ने किसी एक एप्लीकेशन से इसको एक्सेस किया, P2 ने किसी दूसरे एप्लीकेशन से चेक किया, दोनों को दिख रहा है कि जो सीट है वो 1-1 है, क्लियर है। अब P1 इसको बुक करने का ट्राई करेगा। अब अगर यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं है, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो क्या होगा, P1 को भी दिख रहा है 1 है, P2 को भी दिख रहा है 1 है। अब P1 अपने एंड पे क्या करेगा, टिकट बुक करेगा, P1 को भी एक सीट मिल गया, क्लियर है, इसको एक सीट मिल गया। अब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो P2 को भी 1 दिख रहा है, P2 भी यहाँ टिकट बुक करेगा, P2 को भी एक सीट मिल गया। बट रियल में तो ऐसा नहीं है, रियल में तो एक ही टिकट है, तो दोनों पर्सनों से किसी एक को ही टिकट मिलना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि विदाउट प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन इस टाइप के इशूज हो सकते हैं रियल वर्ल्ड में भी। जहाँ जहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन का, वहाँ पर अगर सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो इस टाइप के एरर्स सिस्टम में आ सकते हैं, क्लियर है। एंड सेम इन द केस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल ही मैंने पिछले वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया था, लाइक जब मैं शेयर मेमोरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था, वहाँ पे मैंने बैंकिंग सिस्टम वाला बहुत ही डिटेल में एग्जांपल डिस्कस किया था। तो आप जाकर शेयर मेमोरी वाले वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे जो टिकट बुकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सीट पे अगर दो पर्सन, अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे अभी अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर हो तब कैसे ये सीटिंग का जो अरेंजमेंट है वर्क करता है, वो मैं समझाता हूँ आपको। कि सपोज डिफरेंट एप्लीकेशन से P1 P2 इसको एक्सेस कर रहे हैं, एक सीट है। अब क्या होता है कि पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें कोई कैप्चा फिल करना हुआ, फिर आप अपना डिटेल फिल करते हो, फिर आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हो, फिर आप तब पेमेंट में जाकर उसको पेमेंट ओके होता है। तो क्या होता है कि सपोज P1 भी इसको एक्सेस कर रहा है, 1 टिकट को, P2 भी एक्सेस कर रहा है, दोनों ट्राई सेम टाइम में ट्राई किए हैं इसको बुक करने का। अब क्या है कि P2 का सपोज जो नेट है वो स्लो है, P1 का जो नेट है वो इंटरनेट फास्ट है, क्लियर है। तो P1 बहुत ही जल्दी अपने पेमेंट वाले स्टेप पर पहुंच जाएगा एज कम्पेयर टू P2। और इन दोनों में से जिसका पेमेंट पहले हुआ, सपोज P1 का पेमेंट पहले हुआ, तो P1 ने जैसे ही पेमेंट पहले किया, उसका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो ये टिकट असाइन हो जाएगा P1 को। उसके बाद अगर P2 का पेमेंट हुआ तो P2 का जो टिकट होगा वो पहुंच जाएगा वेटिंग स्टेट में, जो कि वेटिंग लिस्ट में चला जाता है उसका टिकट का नंबर या फिर RSC। तो ये होगा यहाँ पर, इसीलिए प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर की टर्म्स इन रेस कंडीशन, ये क्रिटिकल सेक्शन जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अ कोड पार्ट वेयर द शेयर रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड, इट इज़ क्रिटिकल एज मल्टीपल प्रोसेस इंटर दिस सेक्शन एट द सेम टाइम लीडिंग टू डेटा करप्शन एंड एरर। और फिर यहाँ पे हम सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो वहाँ पे कैसे जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं वो मैंने डिस्कस किया था कि एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, रिमाइंडर सेक्शन, और वो सब डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हाउ and when multiple process or threads access the shared resource, ensuring that only one can enter the critical section at a time।
तो क्रिटिकल सेक्शन को एक बार में एक ही प्रोसेस एक्सेस करे, फिर जो चेंजेस करना है वो प्रोसेस चेंजेस करेगा, फिर वहाँ से एग्जिट होगा, तब जाकर दूसरा प्रोसेस एंटर करे। तो ये सब का जो कंट्रोलिंग होता है ये सब किस पे होता है, सिंक्रोनाइजेशन पे होता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो म्यूटेक्स इज लाइक अ लॉक दैट इंश्योर्स ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस अ रिसोर्स एट अ टाइम। इफ अ प्रोसेस होल्ड्स अ लॉक, अदर मस्ट वेट देयर टर्न, प्रिवेंटिंग रेस कंडीशन। और लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था बाथरूम और एक की वाले एग्जांपल से कि म्यूटेक्स एक लॉक टाइप का होता है। सो सपोज एक प्रोसेस P1 है सबसे पहला, उसको अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो उसको एक की मिल जाएगा, समझ लें आप एक की है, तो वो विद द हेल्प ऑफ दैट की वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, फिर वहाँ से वो काम खत्म होकर एग्जिट करेगा, तब जाकर वो की मिलेगा दूसरे प्रोसेस को, फिर वो एंटर करेगा। इस टाइप्स के मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ दैट बाथरूम एग्जाम्पल। सो वो लास्ट वीडियो में डिस्कस है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डेडलॉक। सो डेडलॉक एक सिचुएशन होता है जहाँ पे दो प्रोसेस रिसोर्सेज का वेट करते हैं और वेटिंग फॉर ईच अदर रिसोर्सेज कॉजिंग अ डेडलॉक। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज एक P1 प्रोसेस है, ये एक रिसोर्स R1 का वेट कर रहा है, क्लियर है, और ये रिसोर्स R1 किसके पास है, ये R1 रिसोर्स है P2 के पास, क्लियर है, और P2 वेट कर रहा है एक रिसोर्स का R2 जो कि किसके पास है, P1 के पास है। तो जैसे P1 ने R2 को ले रखा है, P1 R2 पे काम कर रहा है और वो R1 का वेट कर रहा है, सिमिलरली P2 भी ऐसा ही है। तो ये एक डेडलॉक का सिचुएशन हो जाता है, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूँगा कि डेडलॉक क्या होता है, कैसे इसका प्रिवेंशन टेक्निक्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था टोटल रेस कंडीशन के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा डिटेल में। एंड इससे पहले जो भी वीडियोज़ हैं, जैसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बहुत ही डिटेल में प्रॉपर थ्योरी प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ सब डिस्कस किया है। एंड इसका एक बेनिफिट है, जैसे मैं स्लाइड्स के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हो। एंड इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया है, लाइक व्हाट इज रेस कंडीशन पे एक शॉर्ट्स और एक डिटेल वीडियो। मैं इस फॉर्मेट में सभी वीडियोज़ को क्रिएट कर रहा हूँ, सभी टॉपिक्स को, कि एक वीडियो 3 मिनट के शॉर्ट्स में और एक वीडियो डिटेल में, तो और दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है। इसका बेनिफिट ये होगा कि सपोज एग्जाम से पहले आप रिवाइज करना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ कि आप पूरा वीडियो फिर से 10 या 12 मिनट का देखें, आप सिंपली जाएँ शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, 3-3 मिनट में आप स्क्रॉल करते जाएँ और देखते जाएँ, और वहाँ पे ये आपको पूरा स्क्रीन भी दिख जाएगा नोट्स के साथ, तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर उसको सेव भी कर सकते हो। या फिर मैं ऐसा करूँगा कि जब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मैं इस पूरे जितने भी स्लाइड्स हैं टोटल आप देख सकते हैं, नीचे आपको नंबरिंग दिख रहा होगा यहाँ पे एक पेज नंबर, तो मैं अभी हम 44th पेज नंबर पे हैं, तो मैं इस पूरे स्लाइड्स का PDF बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन कहीं भी अपलोड करके उसका लिंक मैं डाल दूँगा। सो आई होप कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा, कहीं मिस्टेक लगा हो, कहीं पे कुछ आपको समझ ना आया हो, या फिर आप कहीं कहीं कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आप किसी और टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहते हो, किसी और सब्जेक्ट्स के, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, बट फिर भी आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड आप चैनल पे चेक कर ले, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। सो यही था आज के इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड आने वाले और भी वीडियोज़ में मैं और डिफरेंट टॉपिक्स को अपने सिस्टम पे डिस्कस करूँगा, सीक्वेंस में सब कुछ, और फॉर्मेट वही रहेगा, पहले फुल वीडियो विथ 3 मिनट वीडियो, सो दैट कि आप जब आपके पास टाइम हो तो आप पूरा वीडियो देखें, टाइम नहीं हो तो आप 3 मिनट वाला वीडियो देखें। सो थैंक्स फॉर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।